सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां और सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। और यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां और जनसभाएं करते हुए देखे जा रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ 9 विधानसभा सीटों पर करेंगे 18 रैलियां। जी हां, यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं आयोजित की जा रही है। बता दें, विधानसभा सीटों पर करेंगे 18 रैलियां। एक विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 रैलियां प्रस्तावित है। और यूपी में उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ 9 विधानसभा सीटों पर करेंगे 18 रैलियां। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार जो रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्या लगता है कितना सक्रिय उपचुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको जेवा बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की जो घोषणा हुई है, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस पार्टी के लिए जानी जा रही है कि जो चुनाव से पहले ही अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लेती है, अकील काटे दुरुस्त कर लेती है। तो हमने देखा, जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगा, उसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने की जो पूरी तैयारी थी वो एकदम युद्ध स्तर पर चलाई गई। और इसके बाद एक बड़ा सदस्यता अभियान जो पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर से शुरुआत की गई थी, जिसकी वो लगातार उसको धार देने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अलग अलग जगहों पर जाकर भूपेंद्र चौधरी ने भी इन सारी विधानसभा सीटें जिन जिन पर चुनाव होना है उन पर जाकर वहां का जायजा लिया है और बहुत ही तैयारियां की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगभग हर सीट पर वो रैलियां जाकर जनसभा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से जब चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है तो उनका प्लान जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। जी देखिए, 9 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से 18 रैलियों का ये आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कितनी सक्रियता देखी जा रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ क्या खुद हर चीज पर निगाह रखे? जी जेवा, बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर एक प्रेशर है ये यूपी में खोए हुए जनाधार को वापस लाने का, क्योंकि जहां एक तरफ यूपी में 80 सीटों का, लोकसभा सीटों का आह्वान किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वहीं 33 सीटें मात्र भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है योगी आदित्यनाथ के सामने कि 9 विधानसभा सीटों में कम से कम 7-8 सीटें जीतने का और विपक्ष को एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेलने का। क्योंकि अगर अखिलेश यादव ने इस बार भी अगर बाजी मान ली तो क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसा जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, इसको बोला जा रहा है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है। और वाकई में, क्योंकि अगर ये जो चुनाव है 9 सीटों का, वो आने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी लाइन लिंक को तैयार करेगा। जी बिल्कुल। शहबाज खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। जी हां, वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा है। हरियाणा चुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा होगा पीएम मोदी का। वाराणसी को मिलेगी बड़ी सौगात। जी हां, जिस तरह से पीएम मोदी का ये दौरा खास माना जा रहा है, वाराणसी वालों के लिए कोई बड़ी सौगात मिल सकती है। 23 विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी वाराणसी वालों को। और बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जिस तरह से पीएम मोदी का ये दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है वाराणसी वालों के लिए। नए एयरपोर्ट टर्मिनल की रखेंगे आधारशिला पीएम मोदी। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे। जी हां, वाराणसी दौरे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं पीएम मोदी। सड़कों पर लगाए गए हैं इनके नाम के बैनर और जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, देखिए पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है, ऐसा कहा जा रहा है कि कई सौगातें वाराणसी वालों को दे सकते हैं, क्या है अपडेट्स आपके पास? देखिए जब अगर बात करें पीएम मोदी की, तो लगातार पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए तमाम स्कीमें चला रहे हैं। और अगर बात की जाए वाराणसी की, तो वाराणसी में जो पीएम मोदी का दौरा है, तो जाहिर सी बात है कि वाराणसी के लिए 6,500 करोड़ की सौगात पीएम मोदी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में वाराणसी के लिए कई एयरपोर्ट के साथ में और कई सारी योजनाएं पीएम मोदी देने वाले हैं, सौगात भी देने वाले हैं। दूसरी चीज आप बता दें कि वाराणसी के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है कि 6,500 करोड़ की सौगात जो वाराणसी को मिलने जा रही है पीएम मोदी की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता के, वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पीएम मोदी एक बार फिर से अपने चुनावी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। और दूसरी चीज है कि वहाँ के लोगों को इतनी बड़ी सौगात बड़ी मात्रा में दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा टॉपिक जो रहने वाला है, जो कह सकते हैं तोहफे के रूप में मिल रहा है, वो है नए एयरपोर्ट का जो शिलान्यास करेंगे, इसके लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। जिस तरीके से वाराणसी में देखा जाए तो बाबतपुर एयरपोर्ट था, लेकिन उसके अलावा फिर नया एयरपोर्ट के लिए वाराणसी में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है और उसके लिए शिलान्यास होने वाला। तो उसके लिए पीएम मोदी एयरपोर्ट के साथ में और कई सारी बड़ी योजनाएं वाराणसी के लिए दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसके लिए 6,500 करोड़, जो हमने आपको बताया कि 6,500 करोड़ वाराणसी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज धमाका हुआ है। जी हां, दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रोहिणी में धमाके की खबर ये सामने आई है। मौके पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। प्रशांत विहार में हुई है ये बड़ी घटना। जी आप बता दें, ये प्रशांत विहार से ये खबर सामने आई है। धमाके वाली जगह से मिला है सफेद पाउडर, जो चिंता का विषय बन गया है। जी हाँ, धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर मिलने की सूचना है। दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए पाए गए हैं और पुलिस लगातार जगह पर मुहैया है। भारी तादाद में पुलिस मौजूद है और पूरी पुख्ता तरीके से जांच की जा रही है। रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास तेज धमाका हुआ है और मौके पर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कलीम, देखिए प्रशांत विहार में ये जो घटना हुई है, धमाके की बड़ी खबर सामने आई है, क्या है आखिर पूरा मामला? देखिए जेबा जी, जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली के रोहिणी का जो प्रशांत विहार इलाका है, वहां पर जो सीआरपीएफ का जो एक स्कूल है, उसकी दीवार के पास जिस तरीके से एक तेज धमाका हुआ था और जो धुएं का एक गुबार देखा गया, तभी पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ के स्कूल के पास जो धमाका हुआ है, उसको लेकर के एक काफी बड़ी घटना मानी जा रही है। और इसको लेकर के अगर बात की जाए तो वहां पर एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया, यानी कि जो धमाका हुआ है, धमाके के आसपास जो दुकानें हैं, क्योंकि पहले ये अनुमान लगाया था जो आसपास की दुकानें हैं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा, जिसके कारण ये एक हादसा देखा है। लेकिन वहां से जो पाउडर मिलने की बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से एक्सपर्ट को बुलाया गया, वो अपनी जांच कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए एफएसएल की द्वारा, तो एफएसएल की टीम जिस तरीके से मौके पर जांच कर रही है, वो उस नंबर करके जांच करने के बाद जो इसमें एक्सपर्ट जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर जो पुलिस है वो आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल एंटी टेरर यूनिट के साथ ये मिल करके पूरे जो आसपास का जो इलाका है उस पर सीसीटीवी फुटेज जो खंगालने की बात की जाए वो की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से बड़ी घटना है, तो बड़ी घटना को देखते हुए जो एनएसजी के कमांडो है, एनएसजी को इस मामले की सूचना दी गई। तो यानी कि ये कहा जाए कि स्पॉट पे एनएसजी के कमांडो भी पहुंच चुके हैं, वो बारीकी से इस मामले में जो जांच है वो जांच जुटाई जा रही है, क्योंकि टेरर अटैक को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो अंदेशा है वो जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को अगर बात की जाए तो इस मामले को देखते हुए एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और दर्ज करने के बाद फिलहाल जो कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। जो एफएसएल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो आगे की धाराएं हैं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर एनएसजी कमांडो की बात की जाए तो एनएसजी के जो कमांडो है वो मौके पर पहुंच करके जो सफेद पाउडर है जो देखा गया था उसकी जांच कर रहे हैं। इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है। इसके साथ ही जो और एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, उनको भी इस मामले पर लगाया गया, यानी कि इस बड़ी घटना को टेरर अटैक से संबंधित माना जा रहा है, क्योंकि जो सीआरपीएफ स्कूल है उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये एक बड़ा धमाका हुआ है। उसको लेकर के काफी वहां पे अब सतर्कता की बात की जाए उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर इस घटना में अगर टेरर अटैक आता है तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि एनएसजी कमांडो ने पूरे इलाके को
घेरा हुआ है और उस इलाके में जो पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज उन सभी सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं। जी बिल्कुल, जांच का विषय तो आगे बना ही है। बहरहाल खबर पर जुड़ने के लिए कलीम बहुत धन्यवाद आपका। श्रावस्ती में रफ्तार का दिखा है कहर। जी हां, तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला है। श्रावस्ती में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा है और बाइक सवार को बुरी तरीके से ट्रक ने रौंदा है। करवा चौथ का सामान लेकर लौट रहा था युवक और उसके साथ ये घटना हुई है। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर ही उजड़ गया है सुहाग। मल्हीपुर के जंगलदास कुटी के पास की ये घटना, जिसमें बेहद दर्दनाक घटना मानी जा रही है। और श्रावस्ती में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ है बड़ा हादसा और हमीरपुर से ये खबर सामने आई है। श्रद्धालुओं से भरी सवारी गाड़ी पलटी है। सड़क हादसे में महिलाओं समेत 8 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। जी हां, श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को भेजा गया है उरई मेडिकल कॉलेज। लखनऊ में रेलवे लाइन के पास 12वीं के छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक छात्र के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। गोसाईगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कैंट थाने की मोहनगंज रेलवे लाइन पर मिला है ये शव। लखनऊ में रेलवे लाइन के पास 12वीं के छात्र का शव मिलने से मचा है हड़कंप। मृतक छात्र के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कलीम, देखिए गोसाईगंज थाने में जिस तरह से ये हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और शव मिलने से ये हड़कंप मचा है, आखिर क्या लगता है किस तरह इस लड़के की जो वो मौत है वो वारदात हुई है? देखिए फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, गोसाईगंज में जो एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव को पाया गया, वो संदिग्ध परिस्थितियों में शव है, क्योंकि इस मामले को लेकर के हत्या की जो आशंका जाहिर की गई है उसी हत्या की आशंका के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ। बॉडी की अगर बात की जाए वो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसके आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है जिन आरोपियों की अगर बात करें जिन पर जो आशंका जाहिर की जा रही है उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर बात की जाए जो 12वीं का छात्र है वो घर से जब निकला था, घर से निकलने के बाद एकाएक कहां पहुंचा, इन सभी पहलुओं पर फिलहाल पुलिस जांच करने का दावा कर रही है। इसके साथ अगर बात की जाए मृतक का कॉल डिटेल की अगर बात की, सीडीआर की बात की, उसके आधार पर अन्य आरोपियों की बात की या फिर इस मामले की जांच के पहलुओं की बात की, उन सभी पहलुओं को बारीकी से जांच करने का दावा कर रही है। देखिए, जिस तरह से मृतक के भाई का ये आरोप है कि उसने हत्या का आशंका जताई है, क्या लगता है उसके हिसाब से किसी से पुरानी रंजिश चल रही थी? देखिए फिलहाल अभी ऐसे जो आरोपों की बात की है तो ऐसे किसी तरह के कोई आरोप नहीं आए हैं पुरानी रंजिश को लेकर के, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर जिस तरीके से शव पाया गया है तो उसको लेकर के फिलहाल जो अभी जांच है वो जांच बढ़ाई जा रही है। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी उसमें अगर हत्या की अगर बात सामने आती है तो उसके आधार पर जो आगे की कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं अमल में लाने की जो बात है वो कही जा रही है। लेकिन आशंकाओं की बात की जाए तो हत्या की ओर इशारा तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन हत्या किसके द्वारा की गई या फिर इसमें किसके ऊपर आरोप लगा है, इन सभी पहलुओं पर अभी किसी तरह का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जी कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। मरीन इंजीनियर को 48 घंटे रखा डिजिटल अरेस्ट और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बताकर 84 लाख वसूले हैं। साइबर ठगों ने मरीन इंजीनियर AK सिंह से की है ये बड़ी ठगी। पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है और साइबर क्राइम को लेकर एक बार फिर से ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। मरीन इंजीनियर को 48 घंटे रखा गया है डिजिटल अरेस्ट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बताकर 84 लाख वसूल लिए गए हैं। यूपी रोडवेज बस चालकों को दिवाली का मिला है तोहफा। नई वर्दी में नजर आएंगे ड्राइवर और कंडक्टर और यूपी के तरफ से, जी हां, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बस चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी।
नई वर्दी के लिए रकम सीधे उनके खाते में भेजेगा विभाग। योगी सरकार 6.70 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेगी। जी हां, बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी रोडवेज बस चालकों को दिवाली का मिल रहा है तोहफा। नई वर्दी में नजर आएंगे ड्राइवर और कंडक्टर। जी हां, नई वर्दी तोहफे में दी जा रही है। दिवाली के मौके पर बस चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, देखिए, नई वर्दी दी जा रही है योगी सरकार के तरफ से, कितनी ज्यादा खुशी की खबर हो जाती है बस चालकों के लिए? देखिए, जब अगर बात की जाए रोडवेज परिचालकों और चालकों के लिए, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से दीपावली आ रही है, दीपावली का बड़ा तोहफा रोडवेज परिचालक और चालकों को मिलने जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रोडवेज परिचालकों को हर साल दीपावली से पहले, दीपावली के उपलक्ष्य में उनको नई वर्दी के रूप में दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अब नई वर्दी के रूप में उनको डायरेक्ट जो उसकी कीमत होगी, वो कीमत डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए लगभग 650 करोड़ से ऊपर लगभग योगी सरकार ने ट्रांसफर करने का प्रावधान किया है। तो जाहिर सी बात है कि दीपावली के उपलक्ष्य में परिचालकों और चालकों के लिए, जो रोडवेज के परिचालक और चालक हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दीपावली के मौके पर। देखिए, एक अलग से यूनिफॉर्म कोड अब एक तरह से आ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये था कि ड्राइवर और जो सवारियां रहती थी वो एक जैसे नजर आती थी, लेकिन अब से पहचान एकदम चेंज हो जाएगी। क्या लगता है ये जो नया रूप होगा वो कितना ज्यादा जरूरी था? देखिए, नया रूल्स नहीं है, क्योंकि ये हर साल होता है और दीपावली के ऐन मौके पर यूपी सरकार की जो भी सरकार रहती है वो रोडवेज कर्मियों को इस तरीके का तोहफा देती है। दूसरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश में सभी चालकों और परिचालकों को नई वर्दी के तौर पर तोहफा दे रहे हैं और हर साल ये तोहफा रोडवेज कर्मियों को दिया जाता है। जी राजेश, धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। विद्युत विभाग के 4 अफसरों पर कार्रवाई की खबर सामने आई है लखनऊ से। विद्युत विभाग, जी हाँ, बता दें, शटडाउन की सूचना न देने पर हुई कार्रवाई है और विद्युत विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। विद्युत विभाग के 4 अफसरों पर कार्रवाई की खबर सामने आई है लखनऊ से। शटडाउन की सूचना न देने पर कार्रवाई उन पर की जा रही है और जिस तरह से विद्युत विभाग का अलर्ट दिखाई दे रहा है, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनवाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया।
झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाए। जय जौहार, जय झारखंड। छोटेलाल, सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, ANM या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में। आपके अमूल्य जीवन और स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर वरदान हॉस्पिटल ट्रामा एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर देते हैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी समस्याओं से तुरंत राहत। पता अयोध्या मार्ग, शाहगंज, जौनपुर। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। अर्थ राइज होम प्राइवेट लिमिटेड ला रहे हैं अर्बन राइज गेटेड सोसाइटी, 40 फीट रोड, पार्क, स्कूल के साथ और भी बहुत कुछ। पता नियम राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, देव पब्लिक स्कूल, लखनऊ। लग्जरी प्लॉट मात्र 699 में। 25% राशि के भुगतान पर कब्जा, 50% राशि के भुगतान पर रजिस्ट्री। प्रथम 25 खरीदारों के लिए LED टीवी बिल्कुल मुफ्त। आज ही संपर्क करें 9453616785। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर BK कश्यप। पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाएं। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर, सिर्फ प्राइम टीवी पर।